ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੀਮੇਲ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਡੌਗ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੌਗ ਪਹਿਲੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। पंजाब के अमृतसर दियां सड़कों ते ये दो डॉग्स जो कि आवारा घूम रहे सन, तो हुण इन्हां नूं चंगी देखभाल दे लई कैनेडा लिजाया जाएगा। दरअसल जल्द ही बिजनेस क्लास विच सफर करके दोवें फीमेल डॉग्स लिली ते डेजी कैनेडा पहुंच जाएंगे। एनिमल वेलफेयर एंड केयर सुसाइटी की डॉक्टर नवनीत कौर अमृतसर तो इन्हां फीमेल डॉग्स नूं कैनेडा लिजा रही है ते कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है। 15 जुलाई नूं दोवें दिल्ली तो कैनेडा दे लई उड़ान भरनगे। डॉक्टर नवनीत कौर ने दस्सिया कि कैनेडियन महिला ब्रैंडा ने लिली ते डेजी नूं गोद लिया ते हुण तक ਉਹ 6 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹੈ। दरअसल 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਕੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਲੀ ਤੇ ਡੇਜ਼ੀ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਧੇਰੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। एनिमल वेलफेयर केयर एंड सोसाइटी के नाम से ये रंजीत एवेन्यू में संस्था काम करती है। 24 घंटे जो भी हमारे इंडियन डॉग्स हैं, अगर बीमार हो जाते हैं, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, उनकी देखभाल के लिए हमारे पास 15 स्टाफ मेंबर्स हैं, पैरावेट्स हैं, वेट और सर्जन ऑन कॉल रहते हैं। ये जॉली सर हैं, ये मैनेजिंग ट्रस्टी हैं, मैं फाउंडर हूँ और ये प्रेसिडेंट है कंवरप्रीत जी। तो हम सारे मिलके इस संस्था को चलाते हैं। तो हमारी यही अपील है कि हमारे पास बहुत केसेस आते हैं इंडियन डॉग्स जो बीमार होते हैं या जो सिक होते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक तो ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप आगे आके सब हमें सेंटर के लिए एग्स, राइस, आटा वगैरह अगर आप दे सकते हैं तो दें। दूसरी हमारी ये अपील है कि प्लीज़ आप कोशिश करके इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें। अभी इस बार मैं जब आई हूँ तो मेरी एक बहुत अच्छे जानकार है मिस ब्रेंडा फ्रॉम कनाडा, जो 2 इंडियन पपीज़ अडॉप्ट कर रही हैं। टोटली इंडियन स्ट्रेट पपीज़ वो अडॉप्ट कर रहे हैं हमारे से यहाँ पे। तो मेरा इतना खर्चा हो जाता है उन इंडियन पपीज़ को बाहर ले जाने में कि मैं वो पैसा यहाँ यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। और हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आगे आके हमें अपनी नस्ल के डॉग, हम खुद इंडियंस हैं, हमें इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मन की बात 2020 में कि आप इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें, आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। हमें उनकी बात भी सुननी चाहिए और इस तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप एक तो जो है जर्मन शेफर्ड वगैरह ये ठंडे देश के डॉग्स हैं, ठीक है। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि जैसे आप बोलते हो पिटबुल अमेरिका का स्ट्रे डॉग है, ठीक है। आप उसको यहाँ लाके इम्पोर्टेड करके आप उसको इतने लाखों में बेचते हो। ऐसे जो हमारा इंडियन डॉग है वो बाहर जाके इम्पोर्टेड डॉग बन जाता है। तो ये नज़रिए का फ़र्क है, हमें अपना नज़रिया बदलना है। डॉग को हम एक इम्पोर्टेड कार या इम्पोर्टेड टॉय के जैसे नहीं हम यूज़ कर सकते। हम इसको
तभी अडॉप्ट करें अगर हम एक किसी जीव को लाइफ देना चाहते हैं। तो कोशिश करके हम इंडियन डॉग्स अडॉप्ट करें, और अगर आपको ब्रीड डॉग चाहिए तो आप शेल्टर से किसी अबैंडन्ड ब्रीड डॉग को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास अबैंडन्ड पिटबुल्स हैं, अमेरिकन बुली है, गोल्डन रिट्रीवर है। आप उनको जाके हमारे शेल्टर से भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एक संस्था चलाते हैं अमृतसर में, AWCS 24/7 वो डॉग्स के लिए, स्ट्रे डॉग्स के लिए ट्रीटमेंट करती है। तो ये दोनों बच्चे हैं, इसका नाम डेजी है, ये लिली है, ये ऑर्फन थी और ये हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। लेकिन मैंने 2 बच्चे इंडियन डॉग्स बाहर अडॉप्ट किए हुए हैं। तो लोगों ने मुझसे पूछा ये कौन सी ब्रीड है, बहुत अच्छी ब्रीड है। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि हमें भी ला के दो ऐसे डॉग्स। तो अब ये डेजी और लिली की उनको पिक्चर दिखाई, तो ये ब्रेंडा है कनाडा में, उनके पास ये दोनों जा रहे हैं अडॉप्ट होकर। क्या प्रोसीजर है, कैसे जा रहे हैं, कैसे लेके इनका प्रॉपर वैक्सीनेशन रिकॉर्ड अप टू डेट होना चाहिए। इनको रेबीज़ और 7-in-1 के शॉट्स प्रॉपर होने चाहिए, इनके डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। फिर इनके जो है एक कंपनी है पेटफ्लाई, वो उनके पासपोर्ट ही आप बोल लो वो बनता है उनका, और इनकी टिकट्स लगती हैं, थोड़े बहुत खर्चा होता है इनको ले जाने का। वो सारे पेपर्स पूरे होने चाहिए और फिर ये जा सकते हैं बाहर। लोग बाहर से डॉग्स मनाते हैं, जैसे जर्मन शावर हो गया, फुटबॉल हो गया, आप इंडियन डॉग्स वहाँ लेके जा रहे हैं, क्या लोग हम क्या यही मैसेज अपील करेंगे? करेंगे कि जो यहाँ के डॉग्स हैं वो बहुत वफ़ादार, बहुत सुंदर, बहुत लॉयल होते हैं। बाहर जाके इनको भी आप इम्पोर्टेड ही बोलोगे, इनकी नस्ल बाहर जाके इंडियन इम्पोर्टेड ब्रीड बन जाती है। तो यही अपील है कि प्लीज़ आप यहाँ के डॉग्स अडॉप्ट करें, इंडियन डॉग्स को अडॉप्ट करें और बाहर के डॉग्स को ना अडॉप्ट करें। यही हमारी है।